इस मूवी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नेजा थोड़ी देर मस्ती करने के लिए गांव में गया होता है, जहाँ पे जाके वो गांव वालों को परेशान करने लगता है। जिसके बाद उसकी शरारतों से तंग आके उस गांव के कुछ बच्चे नेजा को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन किसी वजह से उनका प्लान फेल हो जाता है। और वो प्लान जिसे उन लोगों ने मिलकर नेजा को सबक सिखाने के लिए बनाया होता है, वो प्लान उन्हीं पे ही उल्टा पड़ जाता है और नेजा की जगह पे वो बच्चे ही उस प्लान में फंस जाते हैं। लेकिन पकड़े जाने के बाद नेजा को किसी तरह की पनिशमेंट मिलती है, जिसके बाद मास्टर टाई, किंग ली और लेडी यिन तीनों साथ मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग नेजा को ट्रेन करेंगे और उसकी ट्रेनिंग के साथ साथ वो लोग उसे शांति से रहना और लोगों की मदद करना भी सिखाएंगे। लेकिन ट्रेनिंग के पहले दिन ही किसी वजह से नेजा कुछ ऐसा कर देता है जिससे मास्टर टाई की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन और पिन कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके इस मूवी के पिछले 2 पार्ट्स को देख सकते हैं। तो अब आगे तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें नेजा को दिखाया जाता है, जो कि शांति के साथ मास्टर टाई की पैंट में आग लगता हुआ देख रहा होता है। और तभी वहाँ पे किंग ली और उसकी पत्नी लेडी यिन आ जाते हैं। और ये सब देखने के बाद किंग ली तुरंत ही मास्टर टाई को बचाने के लिए जाने लगते हैं। और मास्टर टाई को बचाने के बाद लेडी यिन नेजा को समझाने लगते हैं और काफ़ी समझाने के बाद आखिर में नेजा उन सभी की बातें मान के शांति से अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नेजा को ट्रेनिंग करते हुए पूरे 2 साल बीत चुके हैं और वो उस ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। और उसके लड़ने का तरीका देख के किंग ली मास्टर टाई को केओटिक सिल्क और टायरेंट स्पीयर को नेजा से लेने के लिए कहते हैं। और उनकी इस हरकत को देख के नेजा काफ़ी भड़क जाता है और उन्हें उनके हथियारों को वापस दे के नेजा उस पेंटिंग से वापस से नॉर्मल दुनिया में चला आता है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम वापस से नेजा के विलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक मॉन्स्टर गांव के एक कुत्ते को खाने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे नेजा आ जाता है और नेजा अपनी 2 साल की ट्रेनिंग का यूज़ करके उस मॉन्स्टर को मारने लगता है। और नेजा की पावर्स को देख के वो मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगता है और उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए नेजा उसका पीछा करने लगता है। लेकिन नेजा की पावर्स इतनी ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से उनका विलेज नेजा के हार्ट अटैक के बाद थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रॉय होने लगता है। और काफ़ी देर तक उस मॉन्स्टर का पीछा करने के बाद भी नेजा उस मॉन्स्टर को नहीं पकड़ पाता और वो मॉन्स्टर नेजा को चकमा दे के वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे किसी अननोन पर्सन की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे उस छोटी बच्ची को उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए आया होता है, जिसे उस मॉन्स्टर ने नेजा से भागते हुए रास्ते में पकड़ा था। और उस मॉन्स्टर को मार के वो अननोन पर्सन, जो कि असल में ऑबिंग होता है, वो उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब नेजा उसकी मदद लेने से साफ साफ मना कर देता है। और ऑबिंग को मना करने के बाद नेजा वापस से उस बच्ची को उस मॉन्स्टर के पास फेंक देता है। और ये सब देख के ऑबिंग और नेजा में फाइट हो जाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो मॉन्स्टर उन दोनों के लिए एक जाल बिछा देता है, जिसमें किसी वजह से ऑबिंग उस मॉन्स्टर के बनाए हुए जाल में फंस जाता है। जिसके बाद नेजा उस मॉन्स्टर को हराने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद नेजा उस मॉन्स्टर को हरा के ऑबिंग और उस बच्ची को बचा लेता है। और उन्हें बचाने के बाद नेजा और ऑबिंग आपस में एक गेम खेलने लगते हैं। और काफ़ी देर तक गेम खेलने के बाद ऑबिंग अपने घर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो नेजा को एक शंख दे के जाता है, जिससे अगर कभी भी नेजा का फिर से खेलने का मन हो तो वो ऑबिंग को बिना किसी मुसीबत के बड़ी ही आसानी से बुला सके। जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे गांव के सभी लोग आ जाते हैं, जो कि नेजा से काफ़ी रूडली और बुरे तरीके से बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नेजा ने उस छोटी बच्ची को किडनैप किया है। लेकिन फिर भी नेजा उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। वो उन लोगों के सामने से जा ही रहा होता है कि तभी उन लोगों में से एक लड़का नेजा को जाता हुआ देख के उसे डेमन कह के भगाने लगता है। और उसकी इस हरकत को देख के नेजा काफ़ी भड़क जाता है। जिसके बाद उन गाँव वालों को एक के बाद एक करके मारने लगता है। वो उन सभी को मार ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे मास्टर टाई आ जाते हैं, जो कि गांव वालों को नेजा के गुस्से से बचाने लगते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे मास्टर टाई के साथ साथ किंग ली और लेडी यिन भी आई होती हैं।
और किसी तरह से वो लोग उस मैटर को संभाल लेते हैं। इसी के साथ में सीन चेंज होता है और हम ड्रैगन पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पे आओ बिंग मास्टर शन और ड्रैगन किंग को आज के हुए हादसे के बारे में बता रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम नेजा को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर वाले हादसे के बाद अपनी पनिशमेंट काट रहा होता है। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि नेजा ने पनिशमेंट मिलने के बाद से कुछ भी नहीं खाया होता है और नेजा को इस हालत में देख के लेडी उससे झूठ बोलते हुए कहती हैं कि नेजा, अगले 10 दिनों में तुम्हारा बर्थडे है, जिसमें गांव के सभी लोग तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आने वाले हैं। और नेजा ये सुनते ही काफ़ी खुश और एक्साइटेड हो जाता है और उन सभी के वहाँ से जाते ही वो तेज़ी से उस जगह पे जाता है जहाँ पे नेजा पहली बार आओ बिंग से मिला था। और वहाँ पे पहुँचने के बाद नेजा उस शंख का यूज़ करके आओ बिंग को बुलाने लगता है और आओ बिंग के वहाँ आते ही नेजा उसे अपने बर्थडे पार्टी के बारे में बताने लगता है। साथ ही साथ वो आओ बिंग को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट भी करता है, जिसके बाद आओ बिंग को बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देके नेजा वहाँ से चला आता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम किंगली के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे नेजा के तीसरे बर्थडे पार्टी की तैयारियाँ जोरों शोरों से हो रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ नेजा भी अपने बर्थडे पार्टी को लेकर काफ़ी खुश होता है। वो अपने बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे शन आ जाता है, जो कि नेजा से मिलके उसे कुछ बताने लगता है। इसके साथ में सीन दोबारा से चेंज होता है और हम नेजा के बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पे नेजा की एंट्री हो रही होती है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि नेजा शन से मिलने के बाद काफ़ी गुस्सा होता है और उस पार्टी में पहुंचने के बाद मास्टर टाई नेजा को कियोटिक सिल्क और टायरेंट स्पेयर एज अ बर्थडे गिफ्ट देते हैं। साथ ही साथ मास्टर टाई नेजा को 2 आग के रिंग्स भी देते हैं, जिसकी मदद से वो आसमान में उड़ सकेगा और अपने गांव को बचाने के लिए तेजी से मिशन पे जा सके। वहीं दूसरी तरफ उसके डैड उसे एक प्रोटेक्शन चार्म देते हैं। इस चार्म की भी अपनी एक अलग स्टोरी है, जिसे हम थोड़ी ही देर में डिस्कस करने वाले हैं। और सभी लोगों के गिफ्ट्स लेने के बाद नेजा उन लोगों से कुछ ऐसा कहता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि शन ने नेजा को डेमन पर्ल और उस पर कास्ट हुए हेवन स्पेल के बारे में सब कुछ बता दिया है। और सारी सच्चाई जानने के बाद नेजा उस स्पेल को कास्ट करता है, जिससे उसके बर्थ के टाइम पे उसकी डेमोनिक पावर्स को लॉक किया गया था। और उस कड़े के निकलते ही नेजा के अंदर वो सारी डेमोनिक पावर्स आ जाती हैं, जिसे लोगों की भलाई के लिए उस कड़े से लॉक किया गया था। और इन पावर्स की वजह से नेजा अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और एक के बाद एक करके वो गांव के लोगों पे अटैक करने लगता है। और उसे रोकने के लिए किंगली और मास्टर टाई दोनों आगे बढ़ते हैं और काफ़ी देर तक लड़ने के बाद भी वो दोनों नेजा को नहीं रोक पाते। और तभी वहाँ पे एक अननोन पर्सन की एंट्री होती है। ये और कोई नहीं बल्कि आओ बिंग होता है, जो कि नेजा को रोकने के लिए किंगली और मास्टर टाई की मदद करता है। और आओ बिंग के उस फाइट में उतरते ही मास्टर टाई और किंगली की पावर्स 2 गुना बढ़ जाते हैं। और थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद आखिरकार वो लोग नेजा की डेमोनिक पावर्स को लॉक कर ही देते हैं। और जब नेजा होश में आता है तब उसे अपने किए पे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, जिसके बाद नेजा वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। और नेजा के जाने के बाद किंग ली उस अननोन पर्सन को थैंक्स बोलने लगते हैं और उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए वो आओ बिंग के साथ एक गेम खेलते हैं, जिसमें आओ बिंग बड़ी आसानी से फंस जाता है। और गांव के सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि जिसने उन लोगों को बचाया है वो असल में एक ड्रैगन है। और आओ बिंग की मुसीबतें तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब गांव के लोग आओ बिंग के ऊपर स्पीड पर्ल को चुराने का इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। साथ ही साथ उस गांव के लोग उसे ऐसा करने के लिए बहुत सारी गालियाँ भी देने लगते हैं। और उनकी ऐसी ग्रीटिंग को देख के आओ बिंग भड़क जाता है और उन सभी लोगों को जान से मारने का फैसला करता है। इसके बाद आओ बिंग स्पीड पर्ल की पावर्स का यूज़ करके उस गांव को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है। वहीं दूसरी तरफ हम नेजा को देखते हैं, जो कि एक सुनसान जंगल में पेड़ों के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है कि तभी मास्टर टाई का पिग उसे एक फ्लैशबैक दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जब मास्टर टाई और किंग ली प्राइमस से मिलने गए थे तो वहाँ के गार्ड ने उन्हें उस स्पेल के बारे में एक और बात बताई थी। उस गार्ड ने उन्हें बताया था कि इस स्पेल को हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इस स्पेल को हम डाइवर्ट ज़रूर कर सकते हैं, जिसकी वजह से डेमन पर्ल की जगह पे कोई और सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और असल में जो प्रोटेक्शन चार्म किंगली ने नेजा को दिया था उसके अंदर वही ट्रांसपेरेंट स्पेल होता है, जिसकी वजह से नेजा की जगह पे
किंगली प्राइमस के कास्ट किए हुए स्पेल से मारे जाएंगे। और ये सब जानने के बाद निंजा तेज़ी से वापस अपने गांव आने लगता है और वहां पहुंचने के बाद वो ऑबिंग को वहां पे देख के काफ़ी सरप्राइज़ होता है। जिसके बाद मास्टर टाई निंजा को सब कुछ बताने लगते हैं और सारी बातें जानने के बाद निंजा ऑबिंग को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और इसके बाद फिर से निंजा और ऑबिंग में लड़ाई होने लगती है, लेकिन उस बैटल में निंजा की पावर्स लॉक होने की वजह से थोड़ी ही देर में निंजा ऑबिंग से हार जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के ऑबिंग पूरे गांव को तबाह करने के लिए जाने लगता है। और उसे ऐसा करता हुआ देख के निंजा दोबारा से उस कड़े को निकालता है, लेकिन इस बार वो उस कड़े को पूरी तरह से नहीं निकालता, जिसकी वजह से निंजा को उसकी पूरी पावर्स तो मिल जाती हैं, साथ ही साथ निंजा अपने ऊपर से कंट्रोल भी नहीं खोता। और इस बार निंजा अपनी पूरी पावर्स के साथ ऑबिंग को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी पूरी पोटेंशियल यूज़ करने के बाद निंजा आखिरकार ऑबिंग को हरा ही देता है। जिसके बाद निंजा ऑबिंग को मारे बिना ही वहाँ से जाने देता है और थोड़ी देर बाद ही निंजा के 3 साल पूरे हो जाते हैं और आसमान में डेमन पर्ल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक तेज़ लाइटनिंग होने लगती है। और आसमान में लाइटनिंग होता हुआ देख के निंजा उस प्रोटेक्शन चार्म को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके ऐसा करते ही वो स्पेल निंजा पे कास्ट हो जाता है और निंजा उस लाइटनिंग में डिस्ट्रॉय होने के लिए जाने लगता है और उसे लाइटनिंग में डिस्ट्रॉय होता हुआ देख के ऑबिंग उसे बचाने के लिए जाता है। और इस बार उनके दोबारा साथ होने की वजह से एक बार फिर से उन दोनों की पावर्स आपस में मिल जाती है, जिसकी वजह से दोबारा कियास पर्ल बन जाता है और वो दोनों साथ मिलके उस लाइटनिंग से लड़ने लगते हैं। लेकिन साथ मिलकर लड़ने के बाद भी वो उस लाइटनिंग से नहीं बच पाते, जिसके बाद मास्टर टाई उन दोनों को बचाने का फैसला करते हैं और वो लोटस कंटेनर को लेके वो भी उस लाइटनिंग में चले जाते हैं। हालांकि मास्टर टाई उनकी बॉडी को तो नहीं बचा पाते, लेकिन उस लोटस कंटेनर की मदद से वो उनकी सोल्स को बचा लेते हैं। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद गांव वालों को अपने अब तक के किए गए बर्ताव जो कि उन्होंने निंजा के साथ किया था, उन सभी हरकतों पे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। जिसके बाद वो सभी निंजा से माफ़ी मांगने लगते हैं और आखिरकार निंजा उन लोगों की नज़रों में हीरो बन ही जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं।